दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में बड़े ही जोर शोर से स्मार्ट मीटर लग रहा है और स्मार्ट मीटर की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसका कम्युनिकेशन स्किल है और यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हुआ जो मीटर सारे रीडिंग मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को हेड इन सिस्टम के थ्रू भेजता है और मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात एमडीएमएस भी हेड इन सिस्टम के थ्रू मीटर से कम्युनिकेट करता है, मीटर को डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर निगेटिव बैलेंस होता है तो तीसरे दिन काटने के लिए वहां से सिग्नल देता है और जैसे ही वहां से सिग्नल मिला कि मीटर का रिले ऑपरेट हो जाता है। और उसी तरह जब रिचार्ज हम लोग कर लेते हैं तो फिर मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट हो जाता है और वहां से कम्युनिकेट करने पे फिर मीटर चालू हो जाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपको ये मॉडेम, क्योंकि इस मॉडेम के थ्रू ही मीटर कम्युनिकेट करता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है सिम लगा रहता है और ये सिम के थ्रू ही ये कम्युनिकेट करता है। तो अभी आप देख रहे हैं जो मीटर का जो है रीडिंग 5137 यूनिट है। तो ये रीडिंग जो है, अगर मीटर से अभी हेड एंड सिस्टम मीटर से संपर्क किया तो ये मॉडेम ये रीडिंग बता देगा, इंस्टेंटेनियस रीडिंग बता देगा, अभी का वोल्टेज करंट और सब बता देगा। एक दूसरा रीडिंग होता है बिलिंग पैरामीटर। बिलिंग पैरामीटर के बारे में तो मैंने बहुत सारे जो वीडियो बनाया है, नॉर्मल वीडियो भी मीटर का, उसमें मैंने बताई है। बिलिंग पैरामीटर मतलब हुआ 1 तारीख के 00 आवर का सारा रीडिंग। और वो सारा रीडिंग इसलिए भी मॉडेम के थ्रू आता है क्योंकि मंथली बिल भी बनाया जाता है। आप जानते हैं जो डेली कैलकुलेशन होने के अलावा मंथली बिल भी बनाया जाता है। तो अगर मॉडेम ये कम्युनिकेट नहीं करे, मॉडेम में खराबी आ जाए अथवा ये मीटर ही खराब हो जाए, तो इस केस में आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो आपका जो डेली कैलकुलेशन होता है उसमें सिर्फ फिक्स चार्ज ही कटता है और जब ये फिर से कम्युनिकेट करता है तो फिर से सारे रीडिंग का बनाता है। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, आपका बिल किस तरह आता है, किस तरह आपका एकाएक डिडक्शन होता है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे आप जानेंगे। पहला तो आप अपना बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के थ्रू जान जाएंगे। दूसरा जो है मीटर में भी एरर कोड दिखाता है, इसके थ्रू भी जान जाएंगे। अब देखिए यहाँ सिंगल फेज मीटर है। सिंगल फेज मीटर में भी देखिए ये मॉडेम वाला पार्ट है, इसमें देख रहे हैं डेटा लिखा है, नेटवर्क लिखा हुआ है और इसमें देखिए सिम का भी सिंबल यहाँ बनाया हुआ है। तो मीटर का जो भी रीडिंग है, देख रहे हैं यहाँ जो भी रीडिंग है, तो ये रीडिंग वगैरह भी इसके थ्रू भेज रहा है। अभी देखिए जैसे नेटवर्क ब्लिंक कर रहा है अर्थात मॉडेम में नेटवर्क है। ये तो मोबाइल नेटवर्क ही होता है और डेटा जब भेजेगा तो यहाँ ब्लिंक करेगा। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मीटर से कैसे चेक करेंगे, तो मीटर को जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसमें ERR होता है अर्थात एरर कोड होता है। एरर कोड अगर 0 है, 0 मतलब कुछ भी खराबी नहीं है। बाकी एरर कोड क्या होता है, तो देखिए ये है लिस्ट ऑफ एरर कोड। तो मैंने बताया था जब सभी गुड है तो 00 होता है। बाकी देखिए एरर 01 जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मीटर NIC कम्युनिकेशन फेल्योर, यही होता है। और बाकी जो एरर है आप देख लेंगे, जो ये सब जब इंस्टॉल होता है ना उस समय का एरर है। तो बाकी एरर आपको जनरली आएगा नहीं, थोड़ा बहुत एरर कोड 11 आ जाता है। तो बाकी आप देख लीजिए, जान लीजिए। लेकिन आपके मीटर में दो ही रहेगा, एक तो ऑल गुड रहेगा जो कि अगर सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा है मीटर डेली आपका, और जिस समय आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन अगर सही है सब कुछ कम्युनिकेशन का तो 00 रहेगा, वरना 01 रहेगा। मतलब जब आपका जनरली मॉडेम खराब होता है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में जब व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन देखेंगे उसमें भी देखिए ये करंट रीडिंग है। तो अगर ये रीडिंग हो रहा है तो सब में रीडिंग दिखाएगा। जैसे ही अगर रीडिंग नहीं होगा तो इसमें देखिए यहाँ ब्लैंक। देखिए कुछ दिन मेरा रीडिंग नहीं हुआ था, जैसे देखिए ये 28 तारीख को रीडिंग नहीं हुआ था, उससे पहले भी देखिए रीडिंग नहीं हुआ था, 27 को नहीं हुआ था, फिर 26 को हुआ था। तो 1 2 3 दिन होना, 5 दिन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये लगातार ना हो तो आपके बिल में क्या इशू आ सकती है, कैसे आपका एकाएक बैलेंस कट भी सकता है, उसको आज हम लोग बेसिकली देखते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये मीटर 25 तारीख को लगा था और ये देखिए कम्युनिकेट शुरू में नहीं किया, रीडिंग 0 है। एक्चुअली जो आपके मोबाइल में दिखा रहा है एनर्जी कैलकुलेशन में, उसी को मैंने एक फॉर्मेट में बना लिया है। तो इसमें ये टोटल अमाउंट डिडक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में कितना डिडक्शन हुआ, मीटर एंड में कितना हुआ, फिक्स चार्ज में कितना हुआ, क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट जिसमें कि आपने कितना रिचार्ज किया ये भी दिखाता है। और ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब
पिछला दिन कितना बैलेंस था और कटने के बाद अभी ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब कितना बैलेंस आया, और ये रीडिंग दिखाता है करेंट डे का रीडिंग, जिस डेट का मैं ये शीट दिखा रहा हूँ, और ये है प्रीवियस डेट का। फिर एरियर के मध्य में अगर कुछ कट रहा है पर डे तो वो भी यहाँ दिखाएगा। तो आप देखिए इसका पहला जो हुआ है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन हुआ है 1250 यूनिट हुआ है। वो कब हुआ है, ये अंग्रेजी फॉर्मेट में है, यूएस फॉर्मेट में, तो 11वां महीना में हुआ है 2 तारीख को। तो 2 तारीख को जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ तो एकाएक ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज काट लिया। पहला कम्युनिकेशन जब भी होगा या बहुत दिनों के बाद जो भी कैलकुलेशन, अगर वो मंथ का पहला कैलकुलेशन होगा तो पहला 100 यूनिट आपको लोएस्ट स्लैब में देगा, दूसरा उसके बाद सेकेंड स्लैब में, या तीसरा हाईएस्ट, जो भी स्लैब होगा उस तरह देगा। और मंथली बिल बनने के बाद जो है जितना दिन का है बेसिकली वो देगा। तो वो एडजस्टमेंट के बारे में मैंने पहले भी बता चुका है। तो देखिए इनका डायरेक्ट कैलकुलेशन हुआ यहाँ, और देखिए 1 तारीख को इनका नहीं हुआ है कम्युनिकेशन। तो 1 तारीख को इनका बैलेंस कितना है, 9 रुपया 31 पैसा माइनस में। अब देखिए इससे क्या, 1 तारीख का जो बैलेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही इसका मंथली बिल बना, देखिए यहां मंथली बिल बना 25 तारीख को, तो 25 तारीख को जैसे ही मंथली बिल बना तो 1 तारीख का जो बैलेंस था उससे मैच किया। जो 1 तारीख को कितना बैलेंस होना चाहिए, इसका बिल भी आप डिटेल देखेंगे तो उसी तरह होगा, और उस अनुसार मैच करता है। और 1 तारीख को तो इनका कम्युनिकेशन हुआ नहीं था, तो बेचारा जितना था उतना डाल रहे थे, इसीलिए इनका एकाएक डिडक्शन ज़्यादा हो गया। क्योंकि 1 तारीख को तो बिना कम्युनिकेशन वाला जो भी अमाउंट था ये इनका कटा था बैलेंस, और एकाएक जब कटा तो उस अनुसार हो गया। तो ये तो पहला केस है। 2 केस और मैं दिखाऊंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी आप अपने YouTube वीडियो का बढ़ा लीजिए। अब देखिए दूसरा केस हम लोग देखते हैं। इसमें मीटर लगा और कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है। देखिए प्रेजेंट रीडिंग पास्ट रीडिंग 0 है। ये बहुत दिनों तक ये कम्युनिकेट नहीं किया। तो देखिए ये कब कम्युनिकेट किया, ये देखिए 30 तारीख को ये कम्युनिकेट किया, 30/11 को कम्युनिकेट किया, और 30/11 को जैसे कम्युनिकेट किया 2399 यूनिट हुआ। और मैंने क्या कहा था, जो किसी भी महीना में अगर आप पहली बार कम्युनिकेट करेगा तो वो पहला 100 यूनिट का लोएस्ट स्लैब मिलेगा, और दूसरा 100 यूनिट उससे ज़्यादा स्लैब मिलेगा। और मतलब जो स्लैब है 100 यूनिट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बिल का स्लैब वैसा ही है, और उसके बाद हाईएस्ट स्लैब मिलेगा। तो यहाँ देखिए एकाएक 17,000 का बिल बना बेचारा का, जो भी 5,000 प्लस था, और एकाएक निगेटिव में आ गया 12,233 रुपया 69 पैसा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जब नहीं कटा, ये चूंकि बिहार का एक बिल है तो कॉमर्शियल है, तो 1 किलोवाट का कनेक्शन था, तो इनका देखिए 6 रुपया 180 रुपया फिक्स चार्ज होता है शहरी क्षेत्रों में कॉमर्शियल का, तो 30 दिनों का होता है, तो एक दिन का 6 रुपया, तो पर डे सिर्फ फिक्स चार्ज कट रहा था 6 रुपया, और यही टोटल में भी वही कट रहा था। एनर्जी चार्ज देखिए 0 ले रहा था। तो जैसे ही रीडिंग हुआ कि एनर्जी चार्ज जितना भी रीडिंग है उसका एनर्जी चार्ज ले लिया, तो टोटल डिडक्शन 17,373 हो गया, और 12,233 इनका हो गया। अब देखिए इनका मंथली इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मंथली इनवॉइस जनरेट होने के लिए कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। तो 30/11 में इसका पहली बार कम्युनिकेट किया, तो अब अगर 1 तारीख को भी कम्युनिकेशन होगा या बाद में भी कम्युनिकेशन होगा और बिलिंग पैरामीटर 1 तारीख का ले लेगा तो 1 तारीख का बैलेंस मैच कर देगा। इसका ज़्यादा डिडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 30 तारीख तक जो भी इनका कटा वो माइनस पहले ही आ गया, अल्दो कंज्यूमर को थोड़ा बर्डन हो गया। मैं ये भी बताऊंगा ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, मीटर लगा और ये दाहिनी तरफ देखिए डेट और टाइम दे रहा है, जिस समय मीटर कम्युनिकेट किया, जिस समय मीटर डेटा भेजा उसका ये दे रहा है। तो देखिए इनका रीडिंग लगातार आ रहा है, प्रीवियस रीडिंग, ये प्रेजेंट रीडिंग, और इनका कट रहा है जितना कटना चाहिए, फिक्स चार्ज कट रहा है, एनर्जी चार्ज कट रहा है, टोटल कट रहा है, कोई भी इशू नहीं है। ये चल रहा है काफ़ी दिनों तक चला। देखिए ये फिर फरवरी आ गया, फरवरी में भी चला, फिर मार्च का महीना देखिए आ गया, मार्च के महीने में भी चला। उसके बाद आगे देखिए इनका क्या है, ये भी देख लीजिए, अप्रैल वगैरह सब में भी चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ इश्यू शुरू हुआ 7वां महीना में, और 3/7 को पहली बार कम्युनिकेशन फेल हुआ। वैसे 1/7 को भी हुआ था लेकिन 2/7 को आ गया था, 3/7 को कम्युनिकेशन फेल हुआ। तो कम्युनिकेशन फेल होने के कारण इनका 2 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन था बिहार के शहरी क्षेत्रों का, इसीलिए उसका सिर्फ फिक्स चार्ज 2 रुपया 66 पैसा काटा, और फिर कुछ नहीं काट रहा है। और ये 7वां महीना से शुरू हुआ।
अब आगे देखिए, 7वां महीना पूरा इसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, 8वां महीना भी देखिए कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और देखिए 9वां महीना 10वां महीना भी कम्युनिकेट नहीं किया। अब कहाँ कम्युनिकेट किया, ये 11वां महीना आके, मतलब 4 महीना 15 दिन बाद, 14 दिन बाद आके ये कम्युनिकेट किया। तो पिछला रीडिंग तो 1703 ही था और 3087 था। तो इस पे जैसे कम्युनिकेट किया तो टोटल एनर्जी चार्ज यहाँ काट लिया, और एनर्जी चार्ज काटा, और जब ये कम्युनिकेट किया उसके बाद फिर इसका मंथली बिल भी बना होगा, इनवॉइस जनरेट हुआ होगा, तो मंथली बिल जो बना होगा, तो जैसे ही ये कम्युनिकेट किया तो ये बिलिंग पैरामीटर सारा ले लिया, अर्थात 1 तारीख का जो भी रीडिंग था वो भी ले लिया। और जानते ही ये स्मार्ट मीटर का मंथली बिल जो बनता है वो 1 तारीख के रीडिंग पे बनता है। तो 1 तारीख के रीडिंग पे जब बना तो बैलेंस भी तो एक ही तारीख का मैच करेगा। तो 1 तारीख का बैलेंस जो इसका मैच किया, देखिए इनका 1 तारीख का बैलेंस कितना था, 1902 रुपया 56 पैसा क्लोजिंग अमाउंट था। तो ये देखा होगा 1902 रुपया था, वो इसीलिए था क्योंकि इनका कोई रीडिंग हो नहीं रहा था और फिक्स चार्ज जो लग रहा था उसी के कारण था। लेकिन यहाँ जो कैलकुलेट जो मंथली बिल किया, मंथली बिल में तो यूनिट भी लिया, तो इसलिए 1 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा यूनिट भी जोड़ने से। इसीलिए इनके केस में क्या हुआ, यहाँ जो भी 1 तारीख तक में होना चाहिए वो भी मैच करके और यहाँ डिडक्शन हो गया। इस डिडक्शन को कभी कभी आप डबल डिडक्शन भी बोलते हैं। डबल डिडक्शन क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि देखिए एक बार रीडिंग लेके यहाँ तो काट लिया और फिर ये जब मिलाया जो मैच किया 1 तारीख का बैलेंस तो फिर काट लिया, तो डबल डिडक्शन हो गया। तो ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका इस तरह कटा तो जैसे ही फिर अगला इनवॉइस जनरेट होगा उसमें फिर नेक्स्ट 1 तारीख का मैच करेगा और ये पैसा वापस आ जाएगा। तो आप कहेंगे वापस तो आ जाएगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, तो अभी के लिए आप बिजली ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ वर्चुअल क्रेडिट आपको दिलवा दिया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट का मतलब हुआ जो मान लीजिए 7,000 रुपया आपके स्मार्ट मीटर ऐप में बैलेंस दिलवा दिया जाएगा, जो मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में भी वहाँ अपडेट होगा, और उस वर्चुअल बैलेंस से आपका पैसा काटेगा, आपको रिचार्ज की ज़रूरत नहीं होगी। और वो अगला महीना जैसे ही इनवॉइसिंग होगा तो वो तो एक्चुअल तो डिडक्शन हो ही जाएगा। तो यही है नॉन कम्युनिकेशन का केस। अगर नॉन कम्युनिकेशन लगातार नहीं हो तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। आप अपना देखिए डिडक्शन, ये खुश मत होइए मेरा बहुत कट रहा है, आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। वैसे डिपार्टमेंट के पास सारा डेटा है और डिपार्टमेंट बड़ा ही सिंसियरली इस पर वर्क करता है, फिर भी आप उनको बताइए। कुछ केसेस में आप अगर मीटर खराब नहीं हुआ है तो आप मीटर का रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, क्योंकि वो भविष्य में आपके काम आ सकती है अगर कुछ बिल डिस्प्यूट होगा तो। क्योंकि अगर मीटर खराब हो गया तो उस केस में तो जो रेगुलेटरी कमीशन का रूल है उसके अनुसार तो आपको एवरेज बिल ही देना पड़ेगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।